नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे ट्रंप जी के शपथ समारोह जो कि चर्चा में चल रहा है आजकल बहुत दिनों से। और उसमें देखो जी, ट्रंप जी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होना था। देखो, आज से पहले ये समारोह ओपन में हुआ करता था। अब ठंड इतनी हो रही है वहां पे कि उनको ये बंद उसमें करना पड़ रहा है, बंद हॉल में किया जा रहा है। हालांकि उनके पास इतने बड़े अरेंजमेंट के लिए सब कुछ होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट टोटल नंबर ऑफ गेस्ट 2,20,000 लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, 2,20,000 गेस्ट एंड टोटल सपोर्टिव मेंबर्स एंड सब कुछ मना के आई थिंक 2.5 लाख का उनका एस्टिमेट है कि 2.5 लाख गेस्ट वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और जैसे कि हमारे विदेश मंत्रालय ने भी कल पुष्टि किया कि हमारे जयशंकर जी अटेंड करेंगे हमारे यहाँ से। चीन के भी शायद विदेश मंत्री कर रहे हैं, जापान ऑस्ट्रेलिया के भी विदेश मंत्री कर रहे हैं, वहां से मैक्रन जी अटेंड कर रहे हैं वहां से। आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में चल चल रही है कुछ दिनों से, जो हमारी मेलोनी, इटली की, वो भी अटेंड करेंगी। इंग्लैंड के पीएम अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत से बड़े बड़े लोग आते होते हैं। एंड इनके पुराने रिटायर्ड जो वो होते हैं राष्ट्रपति, वो अटेंड कर रहे हैं। उनकी फैमिली आती है। जो बाइडेन की फैमिली आ रही, कमला हैरिस की आ रही है। हालांकि मैंने कहीं पे न्यूज़ पढ़ी थी कि अ, ओबामा जी की शायद फैमिली नहीं आ पाएगी, कहीं बिजी है, तो ओबामा जी अटेंड करेंगे। एंड इंटरेस्टिंग थिंग है, उन्होंने बहुत सारे जो बिजनेसमैन, टॉप सीईओ बिजनेसमैन को बुलाया हुआ है। उनमें से कुछ सीईओ ऐसे हैं जैसे कि एलन मस्क, तो सब पता ही है कि ओपनली वो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं। उनके साथ एक मार्क जुकरबर्ग जो मेटा के सीईओ हैं, ओपन एआई के सीईओ हैं, ये ट्रम्प के सपोर्टर तो ही हैं, ट्रम्प के फाइनेंसर भी हैं ये। जो ट्रम्प के इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है उसके फाइनेंसर भी ये लोग हैं, फाइनेंस भी उसे करते हैं। तो वहाँ देखो जी, कैसे कैसे चीजें बदलती हैं वहां पे विकसित देशों में। सबको पता होता है कि ये कंपनी है, ये बंदे सीईओ है, ये इस कंपनी को सपोर्ट करता है, इस कंपनी को फाइनेंस करता है। उनका ये रोल होता है। और तो हमारे भी कुछ बिजनेसमैन वहां जा रहे हैं। मुझे ज्यादा खत्म, मैं सर्च मारा था, मुझे कंफर्म नहीं हो पाया, बट रिलायंस के सीईओ, हमारे रिलायंस के सीईओ मुकेश अंबानी एंड उनकी वाइफ नीता अंबानी जी अटेंड करेंगी बिजनेस में। क्योंकि ट्रम्प एक बिजनेस माइंडेड बंदा है। देखो, उसे बिजनेस करना है, उसे अपनी कंट्री में इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट लाना है, तो उसको बिजनेस फ्रेंडली होना पड़ता है। उनका ये इनका उनका ही वसूल है। और दूसरा, वो अपने डिसीजन पे भी थोड़ा सा स्ट्रांग डिसीजन मेकर माना जाता है। जैसे कि देखो, उनके आने से पहले ही कुछ चीजें ठीक होने लग गई है, कोई माने या ना माने। जैसे कि गाजा और उसका इसराइल का देखो पीस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। हिडनबर्ग जो इतनी कंपनियों को बर्बाद कर चुकी थी, झूठी सच्ची रिपोर्ट निकाल के। अभी अदानी के ऊपर भी उनकी न्यूज आई थी जिसपे वो कंपनी ने डिसाइड कर दिया मैं बंद करने जा रही हूँ। देखो, इफेक्ट तो कहीं से न कहीं से पड़ने शुरू हो चुके हैं उनके आने के। बट अब आने वाले के बाद अभी देखा जाएगा कि कितने कैसे रिलेशन में आते हैं वो, कितने सैंक्शन लगाते हैं। तो हमारे और ईरान के रिलेशन कैसे रहेंगे, हमारे और रशिया के रिलेशन कैसे रहेंगे, क्योंकि हम रशिया से काफी ऑयल खरीदते हैं और वो इसके अगेंस्ट हैं। एंड हमारे और चाइना के रिलेशन कैसे रहते हैं, चाइना और अमेरिका के रिलेशन कैसे रहते हैं। देखो, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स तो चेंज होने वाली है जी। ट्रम्प जी आ रहे हैं तो वर्ल्ड की ये तो डेफिनेट है कि वर्ल्ड की पॉलिटिक्स तो चेंज होने वाली है। बट उसका इफेक्ट कितना किस कंट्री पे पड़ेगा, ये आने वाले 5-6 मंथ में पता चल जाएगा। मोस्टली इंडिया होप कर रही है कि हमारे इफेक्ट ज्यादा उतने खराब नहीं होने चाहिए, बट होप हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। पर देखो, ये सब तो जी आने वाले मंथ में पता ही चलेगा। अभी तो इनके सेरेमनी का एंजॉय करते हैं, और फिर 2-4 दिन क्या आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, मैं आपको और अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू।